नमस्कार। बिरजू महाराज परंपरा द्वारा आयोजित सफरनामा में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो शख्सियत हमारे बीच हैं उनको परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। वो एक महान गायक हैं, एक महान कलाकार हैं और आध्यात्म से उनका रूहानी जुड़ाव है। जी हाँ, ये और कोई नहीं, ये श्री कैलाश खेर जो आज हमारे बीच हैं। आइए हम उनसे ही उनके जीवन की सफर की कहानी सुने, उनकी ही जुबानी। सूफी और आध्यात्मिक गायक कैलाश खेर की संगीत यात्रा अभी 12 वर्ष से अधिक की भी नहीं है, लेकिन इतने कम समय में भी कैलाश खेर ने लगभग 1500 फिल्मी गानों को अपना स्वर दिया है तथा 25 से भी अधिक भाषाओं में गीत गाए हैं। कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से कैलाश खेर को नवाजा गया है। ये उन नवरत्नों में से एक हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत कैंपेन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी शक्ति, भारत के वीर, भीम ऐप डिजिटल पेमेंट्स या उज्ज्वला भारत के अभियान, कैलाश खेर ने इन संदेशों को अपनी आवाज के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। सबसे कम उम्र में पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाले कैलाश खेर ने कैलासा बैंड की नींव रखी और आज ये लोकप्रिय बैंड दुनिया भर में 1200 से अधिक लाइव परफॉर्मेंस दे चुका है। कैलाश भाई, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि फिल्म संगीत से लेकर के पद्म सम्मान तक का जो राह है, जो रास्ता है, आपने बहुत ही खूबसूरत ढंग से तय किया। ये सफर आपने किस प्रकार से तय किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं एक्चुअली दिल्ली का ही हूँ, लेकिन दिल्ली में नॉन म्यूजिकल फैमिली से हूँ, तो इस ऐसे परिवारों में संगीत को कुछ आइडिया होता नहीं है कि बेसिकली क्या है, कैसा है। तो उस चक्कर में फिर ये हो जाता है कि यात्रा जो है थोड़ी दुर्गम हो जाती है, थोड़ी दुष्कर हो जाती है, और उस दुष्कर यात्रा का ही परिणाम मैं हूँ आज। और कहते हैं कि जो दाना मिट्टी में गलता है एक दिन वही फलता है, तो मिट्टी में गलना भी परम आवश्यक है। जिस प्रकार से ये अब मैंने पहना हुआ है, ये कड़ा है, चांदी का है जी। अब ये चमक रहा है, लेकिन चमक से पहले ये बहुत बड़ी तपिश से गुजरा है, बहुत बड़ी अगन से गुजरा है। तो जो अगन से गुजरते हैं, लगन से गुजरते हैं, उसके बाद उनकी जो चमक होती है, उस चमक से भी पूरी दुनिया चमक जाती है। मैं यहाँ पर आया 2002 में। मैं ब्राह्मणत्व सीखने गया था, कर्मकांड यानी पंडिताई सीखने गया था ऋषिकेश में, दिल्ली से, और हार थक के गया था। मतलब मैं कई कार्य कर चुका था इससे पहले, उन सब में विफल हुआ था, असफल हुआ था। तत्पश्चात मैं वहाँ एक नियत से गया था कि या तो खुद को समाप्त कर लूँगा गंगा जी में, या फिर देखता हूँ पंडिताई का अगर सीख पाया तो, क्योंकि पिताजी पंडित ही थे, पुरोहित थे। तो फिर मैं बचपन से मैं ये सोचता था कि यार पिताजी वाला काम नहीं करना हमको, लेकिन कभी कभी भाग्य के कुछ अलग लेखे होते हैं। और मैं वहाँ अपने कई बिजनेस और कई ऑड जॉब्स जब दिल्ली में करके हार गया, तो मैं वहाँ गया था यही उम्मीद लेकर कि चलो माँ पिताजी चाहते थे कि मैं यही काम सीख लूँ, तो मैं यही काम सीखने चला गया। लेकिन वहाँ पे भी मेरा मन ठहरा नहीं और मैं वहाँ गाता था। ये मेरी अपनी रमंज, अपनी मौज थी, अपनी मस्ती थी। लेकिन मैं किसी को भी ये बात बताता था तो इसलिए थोड़ा झिझकता था बताने से कि कहीं लोग जज ना करें, कहीं लोग ओपिनियन ना बनाएं, अपने अपने एक्सपर्ट थॉट्स बनाने लगते हैं लोग। और ज्ञान ज्यादा बांटते हैं अज्ञानी भी, और अज्ञानियों से भी ज्यादा अल्प ज्ञानी जो कम जानकार होते हैं। और अल्प ज्ञानी जो होते हैं वो अज्ञानियों से भयावह होते हैं, और भारत भरा पड़ा है ऐसे लोगों से। लेकिन जब आप अल्पायु में होते हैं, जब आप छोटी आयु में होते हैं अवस्था में,
तब आप पलट के कुछ बोल दें तो अब आप अखरते हैं सभी को। और मैं पलट के बोलता था, मैं अवाक था, मैं बेबाक था, जी। तो मैं बोल देता था, तो शायद ये भी बात अखरती थी लोगों को और उचित नहीं लगती थी। तो मैं अपनी ही मौज का था, अपनी ही मस्ती का था, अपनी ही जिद का था। वाह, तो ऐसे लोग सामान्यतः सबको पसंद नहीं आते होते हैं हैं, महाराज जी। और ये ना पसंद आना ही हमको ऐसा हुआ कि जैसे जब भी मैं ख्वाबों में होता हूँ, सबको है लगता मैं सोता हूँ, होता हूँ सबसे जो मैं जुदा, तो उसकी पनाहों में होता हूँ, और दुनिया में जो भी अलग है, लगता वो सबको गलत है, और शिद्दत से आगे है जिद मेरी, और वो भी मुद्दत तलक है। आहा, हम क्या थोड़े बात। जिद्दी हैं, हम थोड़े बहुत सुंदर बात कही, क्या बात। अड़ियल हैं, हम थोड़े हट्टी हैं, जी, हम जी। अपने मन के हैं। जी, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो समाज में, संसार में, परिवार में आसानी से फिट नहीं होते। क्यों? क्योंकि समाज एक सांचे में ढला होता है। बिल्कुल सही आपको बहुत जल्दी अपने विचार बता देता है समाज, बहुत जल्दी आपको जज कर लेता है। तो ऐसे में, ऐसे स्थिति में कोई ऐसा बालक जो थोड़ा विलक्षण हो, थोड़ा प्रखर हो, थोड़ा अलग हो, तो जहाँ अलग होते हैं उनको गलत कहा जाता है। तो वैसी वाली अवस्था से गुजरते हुए एक तरफ तो लोगों को मैं ये बताता भी नहीं था कि मैं गाता हूँ और मैं कैसा गाता हूँ। तत्पश्चात दूसरी तरफ ये था कि जब मैं वहाँ गाता था ऋषिकेश में, तब साधु वृंद जो थे वो नाचते थे, जो मेरे फेवरेट थे धरती पर। सबसे ज्यादा फेवरेट मनुष्य आज भी मेरे यदि कोई हैं तो वो सन्यासी और साधु वृंद ही हैं। वाह, वाह, क्यों? वाह। क्योंकि वो समाज से पृथक रहते हैं, एकदम फिर भी बिल्कुल। समाज के लिए यज्ञ करते हैं, तप करते हैं बिल्कुल। और अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, और ताकि इस धरती पर जीने वालों को, जिंदा लोगों को विपत्ति ना आके घेर ले, इसलिए वो प्रकृति को संतुलित रखने के लिए ही शिव का आवाहन करते रहते हैं पहाड़ों में रहकर। इसलिए वो मेरे फेवरेट मनुष्य हैं, मनुष्य रूप। वैसे तो कई बार उनमें अवधूत रूप भी होता है। तो वहां से मेरा आत्मविश्वास जगा संगीत को लेकर, और तत्पश्चात उसके बाद मैं यहाँ मुंबई आया। जी। मुंबई में जब आते हैं तो एक अलग प्रकार का संघर्ष होता है बिल्कुल, बिल्कुल। महाराज जी। यहाँ पर लगता है जैसे आते ही सब चीजें बड़ी अच्छी हो जाएंगी, आते ही आप, क्योंकि राजा के बच्चे हैं, आते ही आपको सोने की थाल में परोस दिया जाएगा सब कुछ। ऐसा होता नहीं नहीं होता। यहाँ आपको प्रथम चरण से ही संघर्ष प्रारंभ होता है आपका। पहले तो रहने की समस्या, फिर जीने की समस्या, फिर खाने की समस्या। यहाँ अलग अलग समस्याएं घेरती हैं। क्यों? क्योंकि इसका नाम है माया नगरी, जिसका नाम है मुंबई। मुंबा आई के नाम पर ये मुंबई बना है, यानी मुंबा देवी की धरती है ये। तो यहाँ की अपनी परीक्षाएं होती हैं, यहाँ की अपनी सफलताएं, असफलताएं, ये सब होता है। यहाँ का अपना एक चाल होती है, अपना एक यात्रा का वृत्तांत होता है। तो यहाँ पर हमने 2-3 साल तो शुरू के कष्ट में गुजारे। उसके बाद हम यहाँ पर अपना एल्बम करने आए थे। कई लोगों को लगता है जो भी मुंबई आता है वो फिल्मों में गाने आता होगा। नहीं, कोई कोई अपना खुद का गाने आता है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही बड़ा खंड है, बहुत ही बड़ा केंद्र है संगीत के विदों का और कला के जानकारों का, और बहुत सारे कलाकारों का, बहुत सारे इस तरह के कारीगरों का जो संगीत की बारीकियां जानते हैं, तो यहाँ वो बैठे हैं। तो हम वही नियत लेकर यहाँ पे आए थे कि हमारी धुनों पे जो संगीत मंड दे। तो इस तरह से हम एक ढूंढ रहे थे कुछ साथियों को, और तब तक भगवान ने हमारी सुन ली कि हमारे सारे कष्टों का निवारण जैसे कोई जादू और मंत्र की तरह उन्होंने तय कर लिया था हटाना। और वो इस प्रकार से हुआ कि अचानक हमको जिंगल्स, यानी कि टीवी और रेडियो के जो कमर्शियल्स होते हैं उनमें गवाने को दे दिया। और उसके बाद धीरे धीरे फिर हमें फिल्मों में गवाने लगे परमात्मा। अब ना हमें कभी फिल्मों की जानकारी थी, हमें तो थोड़ी बहुत अगर थी तो इल्मों की जानकारी थी। यहाँ इल्म तो ज़्यादा उसके तो वो है ही नहीं कद्र। तो यहाँ तो धक्का पेल है बस।
सावधान 27 शेर और अंधे की कुबड़े के लग रही है, तो जिसके जैसे घुमा दो, जहां लग जाए तो बोल दे ये मैंने मारा, अगर मतलब लग जाए तो तीर ना लगे तो तुक्का। सही ऐसा बात, वाला सही बात, केस यहाँ सही चलता है। इसका नाम है बॉलीवुड। मेरी नजरों में है ये गोलीवुड। यहाँ गोली और कैप्सूल सब देते हैं एक दूसरे को, तो ये बनता है वुड। बाद में हम लोगों का ये सब हुआ कि हमारे जब फिल्म के गाने अचानक हिट हो गए, अचानक सब चीज़ें हुई, और मेरी फिर एल्बम वाले जो जिन्होंने पहले डिनाई किया था, जिन्होंने पहले रिजेक्ट कर दिया था कि एल्बम लायक आपकी वॉइस नहीं है, आपका गाने जैसा वॉइस नहीं है, तो बाद में उन्होंने हमारा एक गाना जब सुना, फिल्म का हिट हुआ, तो बुला लिया कि आइए आपकी एल्बम अब हम तैयार हैं रिलीज करने को। फिर ऐसा हो गया कि हमारी एल्बम पहली कैलासा आई 2006 में, सुपर डुपर हिट साहब। उसके बाद दूसरी आई, तो इन्होंने अपना ही मार्ग एक तय कर दिया, और आज 15 वर्ष के करियर में महाराज जी हमको कैलाश खेर घराना इससे ही जाना जाता है। हमारे अंदाज को, हमारे स्टाइल को, हमारे शब्दों को, हमारी धुनों को जो आने वाली पीढ़ी है संगीत की, वो एक अपनी प्रेरणा के रूप में लेते हैं, और हमें खुशी भी मिलती है बहुत। फिर ऐसा हुआ कि परमात्मा का फिर ऐसा ये हुआ कि 2017 में संगीत क्षेत्र के हम अल्पायु सबसे छोटे वाले पद्मश्री प्राप्त करता हैं। भैया, भारतीय संगीत को प्रोत्साहित करने के लिए आपने बहुत से सराहनीय कार्य किए हैं, जिसमें बहुचर्चित हैं नई उड़ान और मेहर रंगत। इसके बारे में कुछ बताएं। जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ पर कैसा होता है कि आप चाहे कितने भी बड़े सीखे हुए हों, चाहे आप न सीखे हुए हों, चाहे आप बहुत रगड़ खा के आए हों, चाहे आप बहुत बड़े उस्तादों के संपर्क से आए हों, उनके संदर्भ से आए हों, लेकिन शुरू में जब यहाँ आते हैं आप, तो यहाँ कोई भी प्रशस्त मार्ग करने वाला एक तो कोई ऐसा संस्थान भी नहीं, कोई ऐसा मनुष्य भी नहीं कि जो पहले कामयाब हो चुका हो यहाँ, यानी कि जो एस्टेब्लिश हो चुका हो, यानी कोई नामचीन ऑलरेडी कोई कलाकार है, गायक है, संगीतकार है, आप उनको अपना आदर्श भी मानते हो, आप उनको बड़ा मानते हो, अपने हृदय में पूजनीय मानते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अचानक आएंगे भारत के किसी भी खंड से और आपको यहाँ सम्मानार्थ उनसे मिलना हो जावे, उनसे भेंट हो जावे, और वो आपको कोई रास्ता बता दें। कुछ है ही नहीं, ना तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ना कोई ऐसी एसोसिएशन है। तो यहाँ पर ऐसी वाली संतति, ऐसी वाली पद्धति देखकर मैं थोड़ा क्रंदित होता था, मेरा हृदय रोता था। यार, इतने बड़े कलाकारों की नगरी है, इतने बड़े साहूकारों की नगरी है, इतने बड़े दिग्गजों की, दौलतमंदों की नगरी है ये, और कोई हाथ पकड़ के किसी का रास्ता दिखाने वाला भी नहीं। कोई ऐसा भी नहीं कि कोई किसी को मिल भर ले। सही बात है। यानी हम मिल भर लेना भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उसी दिन ये प्रण लिया था, मेरे भूखमरी के दिनों में, कि हे मेरे दाता, जब मैं छक जाऊंगा तो मैं पहला कार्य ये करूंगा कि अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने में नहीं लगूंगा। ठीक है, मेरा तो परमात्मा ने बेसिक भी कर लिया, तो मेरा परिवार संभल जाएगा। क्यों? क्योंकि सब सक्षम हैं अपने अपने कार्य में दक्ष होने को और अपने जीवन को सफलता के रास्ते पर ले जाने को। तो जैसे ही मैं छक जाऊंगा तो मैं छकाना शुरू करूंगा, जैसे ही मैं पढ़ जाऊंगा तो मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, और मैं जिनको पढ़ाऊं, मैं जिनको छकाऊं, उनसे जरूरी नहीं कि मेरा कोई भी नाता हो इस पृथ्वी पर। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप भूखे थे तो आपको कोई यहाँ खाना पूछने वाला भी नहीं, यहाँ तो आपको कोई दर्शन देने वाला भी नहीं। आपको जब आप आवश्यकता में होते हैं, जब जरूरत में होते हैं, तब आपका सम्मान भी ऐसे होता है जैसे आप बैगर हों, भिखारी हों। ना आपके हुनर का कोई सम्मान, ना आपके संस्कारों का कोई सम्मान, ना आपके संवेदनाओं का कोई सम्मान। तो उस वक्त आप कुछ हैं ही नहीं पृथ्वी पर। तो तब से मुझे ये लगन लगी थी कि हे मेरे ईश्वर, यदि मैं कुछ नाम कमा लूं, यदि मैं किसी करत का कुछ हो जाऊं, तो मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। बेशक मैं भी अपनी जरूरतों के अनुसार जीऊंगा, लेकिन मैं 1% समाज में, मनुष्यों में, और खास तौर से संगीत की सेवा में लगाऊंगा।
उसी का परिणाम है। पहला, मेरे 15 साल के करियर में पिछले 4 साल से मैं एक कार्य करता हूं। अपने जन्मदिन पर मैं कैंडल बुझाता नहीं, मैं केक काटता नहीं, ये हमारे संस्कार ही नहीं। ना मैं इसके बारे में कभी कुछ भी बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरी वैल्यू सिस्टम में ही नहीं है। तो मैं क्यों वेस्ट करूं अपनी एनर्जी, जब मुझे पता ही नहीं, मैं क्या जानूं राम तेरा गोरख धंधा। तो मैं, क्योंकि ये यहाँ पे मुंबई आने के बाद जब नाम हो गया थोड़ा, तो ये केक कटने लगे मेरे नाम से जन्मदिन पर, और कैंडल बुझाओ बुझाओ ऐसे बोलते थे। अब मुझे इनके तथ्य तो पता नहीं है, परंतु मैं मूर्खों की तरह, कोई कह रहा है मैं कर रहा हूं, ऐसा मैं जीवन तो कभी जिया नहीं। तो थोड़ा बोझ था ये, 1-2 साल मैंने झेला, लेकिन तत्पश्चात मैंने ये नियम बनाया कि अब मैं नया हुनर का दीप जलाऊंगा अपने बर्थडे 7 जुलाई पर। इस प्रकार से नई उड़ान जो है हमारे जन्मदिन पर हम करते हैं, जिसमें हम नए गायकों को, नए संगीतकारों को लॉन्च करते हैं, उनको मंच देते हैं, उनकी ग्रूमिंग करते हैं। उनकी ग्रूमिंग का भी एक प्रोसेस होता है, उसमें हम तन मन धन तीनों लगाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, एकदम समर्पित होकर। दूसरी बात, बहुत लोग इस तरह की बातें पहले से करते आए होंगे कि हमने हमारी कंपनी के थ्रू लॉन्च किए हैं लोग, या दूसरे भी रियलिटी शोज हैं, वो सब अग्रीमेंट बना लेते हैं उन कलाकारों के साथ, और उनके साथ अग्रीमेंट बनाकर 8-10 साल तक वो जो कमाते हैं उसका एक हिस्सा वो खुद रखने लगते हैं। हम वो नहीं करते। हम इन सबके यूट्यूब चैनल खुद के नाम के, सबके सोशल हैंडल खुद के नाम के, और बिना अग्रीमेंट के। भाई हमें कोई अग्रीमेंट नहीं चाहिए, हम संबंध बनाएंगे, अनुबंध नहीं। हमें अनुबंध नहीं बनाना, और इतनी आजादी हम देंगे कि इश्क भी करेंगे और आजाद भी रखेंगे। क्या बात है। तो इस तरह का नाता हम करके ये नई उड़ान करते हैं हर वर्ष अपने 7 जुलाई अपने जन्म दिवस पर। और अब तक लगभग 30-35 संगीतकार एम्पावर यानी सशक्त, जिसको हम कहेंगे हिंदी में, हुए हैं। और प्रतिवर्ष ये अनवरत एक कार्य चल रहा है, और मेरी दृष्टि में अब ये कार्य नहीं, ये एक समझिए अनुष्ठान हो गया है अब। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं और कारवां बढ़ता जा रहा है। तो मैं साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, मेरा साधु भी भूखा न जाए। ये है हमारे जीवन की परिकल्पना। और इसी पद्धति से हम महासागर के तट पर, यहाँ मुंबई जुहू में रहते हैं, परंतु एकदम अपना देशी अंदाज में हम हमारे जीवन को हम जीते हैं। और इतना ही खाते हैं जितने में जीवन सुखी रहे, इतना नहीं खाते कि बाद में हॉस्पिटलों की तैयारी करनी पड़े। तो ये तो हुआ एक नई उड़ान। 21 नवंबर को मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है। मेरे पिताजी इकतारा बजा के शौकिया तौर पे गाते थे, हारमोनियम पे भी कभी कभी गाते थे, कभी कभी चिमटा खड़का के गाते थे। तो वो शबद गाते थे, कीर्तन जैसे जो कबीर के पद होते हैं वो गाते थे। तो क्योंकि ये शौक में गाते थे, और ये हम विनोद नगर के ही हैं जी, यहीं के गांव में जन्मे हैं। खिचड़ीपुर विनोद नगर तब गांव थे, बाद में मयूर विहार बन गया फेज 2 वहां पर, बाद में हमारा वहां फ्लैट हो गया। तो सब कुछ हमने यहाँ पे भी गांव जैसा जीवन पूरा देखा है। और तत्पश्चात उनकी पुण्यतिथि पर पिताजी की, हम जो लोक गायक, लोकवाद्य बनाने वाले यंत्र तो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, हम उनको बचाने की मुहिम लेकर आए हैं, जिसका नाम हमने रखा है, मेरे पिताजी का नाम था पंडित श्री मेहर खेर। ठीक है, अब पंडित जी, पिताजी के नाम का मेहर लिया मैंने, और उनकी रंगत, उनकी ब्लेसिंग्स कैसी थी, मेहर रंगत फेस्टिवल। ये हम जो फोक म्यूजिक और फोक म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर हैं, हम उनको बचाने की मुहिम में धीरे धीरे गांव के म्यूजिशियंस को लाकर ये एक मंच देते हैं। इसमें फोक को ही समर्पित होता है सब। तो ये 21 नवंबर को होता है। इस 21 नवंबर को भी आप जरूर देखिएगा। पिछले बार हमने प्रारंभ जब किया था तो ये सेंट्रल पार्क दिल्ली में किया था,
कैनॉट प्लेस में। वाह, वाह। लगभग 3-4-5 हजार लोग जुड़ गए थे और 2-2 मंत्री आए थे। हमने ऐसे ही प्रेम से निवेदन किया और दोनों मंत्री आए, कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल जी आए और युवा कार्य मंत्री, खेल मंत्री अपने किरण रिजिजू जी आए, और दोनों ने बहुत पूरे अपना परिवारों के साथ आए और पूरे उत्सव तक बैठे रहे। ऐसे नहीं कि वीआईपी की तरह आए और जितनी देर बैठे उतनी देर फोन में लगे रहे, थोड़ी देर बाद उबासी सी लेके निकल लिस, ऐसा वाले को हम बुलाते जी भी हाँ, नहीं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वाह। तो इस तरह का ये मेहर रंगत फेस्टिवल, ये मेरे जीवन के 2 इवेंट हैं जो हम अनवरत रूप से करते हैं। भैया, आपने एक एकेडमी की स्थापना की है। आने वाले समय में संगीत समाज को ये किस तरीके का व्यापक लाभ देगी, इसके बारे में कुछ कहें। ये देखिए महाराज जी, मेरी एक जुनून का हिस्सा था कि मुझे कहीं इंस्टीट्यूशन में जाने को मिला नहीं, तो मैं थोड़ा अभागा रहा कुछ चीज़ों में, और जिसको अंग्रेजी में डिप्राइव कहते हैं कि हम उनसे वंचित रहे। जी। तो जब वंचित आप रहते हैं तो आपके हृदय में एक टीस रह जाती है, और जब आप आज सक्षम हैं तो आप उसका व्यापारीकरण नहीं करेंगे, आप उसका बाजारीकरण नहीं करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपको तैयार परमात्मा ने ऐसे किया है कि आपको पता है कि चोट का मतलब क्या होता है, दुख का मतलब क्या होता है, जरूरत का मतलब क्या होता है। तो ऐसे में ये जो कैलाश खेर एकेडमी ऑफ लर्निंग आर्ट्स, इसकी जो उद्बोधन हुआ, इसका जो समझ लीजिए, इसका जो एक परिकल्पना जब इसका बनाया गया कि हाँ ये कैसा, इसकी संरचना कैसी हो हृदय में, तो तभी मेरे मन में ये बात आई थी कि मैं संगीत से पहले अध्यात्म से मेरा परिचय हुआ था, तो मैं क्यों ना अध्यात्म और संगीत का एक विद्यालय खोलूं, जहां पे हमारे संस्कार और हमारे मूल्य जो हैं पहले उनके बारे में मनुष्य जाने। ये ना हो कि शिव चौदस कब है ये गूगल पे देखना पड़े हमारी अगली जनरेशन को। क्या बात आज स्थिति वही हो गई है। जी, जी। आज यदि आप पूछेंगे कोई भी हिंदू त्योहार, तो किसी को पता ही नहीं है, गूगल पे देखते हैं अगर पूछना पड़े तो। और हमसे ज्यादा अगर कोई देश में त्योहार या संस्कार या इस तरह के हमारे जो रिचुअल्स होते हैं उनको मनाते हैं, तो विदेश वाले मना रहे हैं, सोचिए, हमसे अधिक। तो मेरे दिल में ये तब से थी ये बात कि क्यों ना हम ऐसा एक इंस्टीट्यूशन बनाएं जिसमें अध्यात्म से ही प्रारंभ हो, जिसकी प्रार्थना ही हमने ऐसी कंपोज की है, हे दया में हम सबों को शुद्धताई दीजिए, दूर करके हर बुराई को भलाई दीजिए, कीजिए ऐसा अनुग्रह हम पे हो परमात्मा, हो हमारे देशवासी सबके सब धर्मात्मा, हे दया में। तो इस प्रकार से एक प्रेयर होगी, तत्पश्चात कुछ मंत्र होंगे, कुछ श्लोक होंगे जिनका भावार्थ बताया जाया करेगा। इस प्रकार से गायत्री मंत्रोच्चार हुआ करेगा, इस तरह से वेदोच्चार हुआ करेगा, और वो बाल्यावस्था के कोर्स में भी होगा। और हमने एक विशेष बात की है कि हमारे कैलाश खेर एकेडमी ऑफ लर्निंग आर्ट्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म बनती है कला, KKALA, कला के हमने उसका विद्यालय का नाम रखा है कला धाम। तो कला धाम के जो भी एक विद्यार्थी होंगे, उसमें हमने एक कोर्स बुजुर्गों के, बड़ों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी रखा है, उस और सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो उसमें उनके लिए हमने ओमकार, मान लीजिए हम उनको ओमकार सुनाएं, ओमकार सिखाएं, और उनसे जो जो उनको पसंद है, जो जो मान लीजिए हनुमान चालीसा की प्रथम पंक्तियां हैं, वही उनको अगर सुनना है, सीखना है, तो हम वो सिखाएं, उनको अध्यात्म का ही हम मंचन दिखाएं। तो पहली बार ये होगा कि कोई एकेडमी बच्चों को भी और बुजुर्गों को भी
संगीत की तरफ ले जाए। भारत में कैसा हुआ है जी, देखते ही देखते दुनिया बदल गई है और प्रकृति की का विनाश ही प्रगति की परिभाषा तय कर ली लोगों ने। मतलब लोग क्या कर रहे हैं, अभी नीम काट काट के, पीपल काट काट के एसी लगा रहे हैं इन द नेम ऑफ प्रोग्रेस, तो तभी भुगत भी रहे हैं। आप देखिए हर घर में कोई ना कोई बीमार है, हर घर में कोई ना कोई बड़ी परेशानी लिए घूम रहा। अच्छा, दौलत भी कमा रहे हैं, हाँ, लेकिन दौलत के साथ साथ ये भी एक तकलीफ भी पैरेलल भुगत रहे हैं। तो ऐ मेरे ईश्वर, ऐ मेरे परमात्मा, हम सबको इस तरह की रूपरेखा दो, इस तरह के मस्तिष्क के विचार दो कि हम अपनी जड़ों से हटें ना। वाह वाह वाह। तो ये हमारी जड़ों के पास लाने का एक प्रयास है जिसका नाम है कैलाश खेर एकेडमी ऑफ लर्निंग आर्ट्स, जिसमें हम हिंदी सिखाएंगे, संस्कृत सिखाएंगे, संगीत के साथ साथ हमारे वेद सिखाएंगे, उपवेद सिखाएंगे, आरण्य सिखाएंगे, संहिता सिखाएंगे। तो इसमें बहुत कुछ सिखाएंगे और इसीलिए सिखाएंगे ताकि हम अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों की ओर लौटें। वरना क्या हो रहा है, हम पैसा तो कमा रहे हैं परंतु अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं और उसकी वजह से रोग पाल रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, दौलत कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसी दौलत किस काम की जो ज्यादा हॉस्पिटलों में जाए। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ साहब। अब पहले तो हमें कोई खाने पे कभी बुलाता भी नहीं था जब हमारे बुरे दिन थे। अब हमें डिनर पे और इन पे बुलाते हैं बहुत बार। अब हम कहीं जाते नहीं, हम पार्टी नहीं करते, कहीं किसी से ज्यादा हम मिलते जुलते भी नहीं, बात भी हम कम करते हैं पृथ्वी पर। सिर्फ अब क्योंकि जिम्मेदारी एक ऐसी आ गई है कि सब लोग बोलते हैं इंटरव्यू तो दीजिए, तो तब हम देना पड़ता है, अन्यथा हम 24 घंटे अपने में रहते हैं। क्या बात है, अब जब हम कभी कभी एक दो जगह गए किसी अमीर के यहाँ खाने पर, तो अमीर की टेबल पे सबसे पहले एक डब्बा आया बड़ा सा, उस डब्बे में एक रंग बिरंगी सी चीजें पड़ी। मुझे लगा टॉफियां आई हैं, टॉफियां खाएंगे पहले, तो वो टॉफियां नहीं हैं, वो रंग बिरंगी दवाइयां हैं। तो जितने बड़े अमीर उतना बड़ा उनका डब्बा। तो अब ये अमीरी की पहचान हो गई। तो मैं मन ही मन सोचूं, हे मेरे ईश्वर, हमें ना बना देना कभी ऐसा अमीर कि दवाइयां ही दवाइयां दिखें टेबल पे। हमारे यहाँ तो जबकि घी दिखते थे, मेवा दिखती थी, बूरा दिखती थी, मिष्ठान दिखते थे। बचपन में तो हमारे यहाँ ऐसा वाला खाने की परिकल्पना होती थी। जब कभी त्योहार होता था तो इसी प्रकार के खीर, भूरा और घी और बहुत ही प्यारे प्यारे व्यंजन होते थे और भलाई दिखती थी, सच्चाई दिखती थी जीवन जीने में। लेकिन अब बस सपनों के पीछे दौड़ते अपनों से दूर हो गए, खुशियों से दूर हो गए, इतने मजबूर हो गए। तो इन सब का ये हमने अवधारणा बनाई है कि कैलाश खेर एकेडमी ऑफ लर्निंग आर्ट्स के थ्रू हम थोड़ा सा अपने संस्कारों की ओर उनका पल्लवन भी हो, संगीत सिखाने के साथ साथ। भैया, आपने अपने ट्रस्ट कैलाश खेर फाउंडेशन के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, क्योंकि एक दूसरे से देखिए ये चीजें सब जुड़ी हैं। अब ये कैलाश खेर फाउंडेशन क्या कर रहा है, ये 2 साल से हमारी फाउंडेशन प्रारंभ हुई और क्योंकि भारत में नेक काम करने के लिए भी साहब बड़े झंझट होते हैं और अगर आप नेक काम ना करें, जुगाड़बाजी करें तो बहुत आसानी से हो जाती हैं। लेकिन हमको आसानियां शुरू से रही नहीं, हमको तो परेशानियों से तैयारी कराई गई है। तो क्यों ना हम वही मार्ग चुने जो कंटक पथ है, लेकिन दुर्गम होगा, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। तो इसलिए मैंने अब ये कैलाश खेर फाउंडेशन जब से बनाई है तो मेरे सोशल पेजेस पर बहुत लोग एक व्यक्तिगत संपर्क रखते हैं हमसे। अच्छा, मैं सबको तो पढ़ नहीं पाता हूँ। हमारे पेजेस पर मान लीजिए 50 लाख लोग हैं, किसी पे 10 लाख लोग हैं, किसी पे 20 लाख लोग हैं, तो सबके हम व्यक्तिगत मैसेज नहीं पढ़ते। लेकिन कुछ कुछ के कभी कभी जब दृष्टि जाती है तो साहब मैं हैरान हो जाता हूँ कि कोई अपने व्यक्तिगत दुख ही लिख रहा है, जी हम फला तकलीफ से गुजर रहे हैं, हमारे पास कमाने वाला कोई नहीं है, क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं। या कोई कुछ रेफरेंसेस से भी हमें
सहायता मांगने लगते थे। अब क्या होता है, जब साहब आप किसी उरूज पे होते हैं, जब आप किसी शिखर पे होते हैं, जब आप किसी नाम पे होते हैं, तो आपसे अनेक लोगों की आस्थाएं और आशाएं जुड़ जाती हैं। तो जब कुछ लोगों ने हमें ऐसी ये बात बताई तो मेरे हृदय में ये आता था कि यार अब भला तो हम करना चाहते हैं, लेकिन भला करने का भी एक तरीका है। आप उठा के किसी को भी पैसा नहीं दे सकते महाराज जी यहाँ पर। तो एक इसके लिए भी एक व्यवस्था है और विधि है, आप उसी विधि से करें। तो पहले तो वो हमें अपनी फाउंडेशन बनाने को ही थोड़ा समय लगा। जी, जी। खैर, जब ये हमने 2 साल पहले ये बना डाली, तो इसके बाद से हमने लगभग साहब 50 लोगों की तो मेडिकल हेल्प की है, जो कि क्रिटिकल यानी लाइफ थ्रेटनिंग उससे गुजर रहे थे। किसी का लंग ट्रांसप्लांट, किसी का कैंसर, किसी का कुछ। तो यथा योग्य, यथा सामर्थ्य हमने उनकी पहले तो मेडिकल हेल्प के लिए थोड़ा थोड़ा सहायता की कैलाश खेर फाउंडेशन से। तत्पश्चात जब भी कोई ऐसी समस्या आती है साहब कि किसी का एजुकेशन हमें स्पॉन्सर करना है, किसी का मेडिक्लेम स्पॉन्सर करना है, मेडिकल फैसिलिटी, किसी को हमें कहीं भर्ती करवाना है, किसी का कहीं हमें कोई और हेल्प कराना है, इसी से स्वास्थ्य और एजुकेशन और इन सब चीज़ों से संबंधित, तो कैलाश खेर फाउंडेशन के मार्फत ये होता है, उसके अंतर्गत होता है अब। और साहब जैसे अब ये कोविड का समय था, तो हमने फूड किट, देखिए दुनिया में गई गई को जान दे, रही रही को थाम। साहब बहुत लोग बहुत ज्ञानी हैं, अब ज्ञान नहीं चाहिए, जब भूख लगी हो तो ज्ञान नहीं देना, रोटी देना। तो हमारा यही मंत्र है, क्योंकि हमने सहा है, भूख देखी है, तड़प देखी है। तो उस वक्त हमने साहब लगभग बहुत मतलब हजारों फूड किट अभी तक कैलाश खेर फाउंडेशन बांट चुके हैं। और हमने आर्मी के साथ कोलैबोरेट करके बांटी हैं। आर्मी के साथ साहब जो हमारी आर्मी की एक बहुत ही प्यारी एक टीम है, उनके साथ हमने किया। ये टेरिटोरियल आर्मी के साथ हमारा ये मिशन था पूरा। और कैलाश खेर फाउंडेशन एक मिशन और अब तय कर रही है साहब कि जो जितने भी जुनूनी लोग हैं भारत के, हम जैसे, जिनको मान लीजिए अवसर सहूलत इस तरह से नहीं मिलती सुलभता से, तो यदि उनके अंदर जुनून है, कोई नृत्य सीखना चाहता है, तो मैं आपसे निवेदन कर लूंगा, आप कोई फैकल्टी हमारे यहाँ भेज देंगे। मान लीजिए कोई गाना सीखना चाहता है लेकिन जुनूनी है, कोई अच्छे घर का मतलब ही है वैल्यू, जिनमें संस्कार हों कि नहीं भाई, अगर हमने पैर छू लिए तो भाई पैर छू लिए, लाई तो ओढ़ निभाई रे जब ओढ़ी तेरे नाम की, खोज जतन से डगर मिली निज धाम वाह की। वाह वाह। तो ऐसे वालों को कैलाश खेर फाउंडेशन स्कॉलरशिप देने को भी तत्पर है, संकल्पित है। और ये चाहे 1 हो चाहे 100 हो, ये भी हम तैयार हैं, वो भी मुंबई जैसी जगह में साहब। यहाँ तो जबकि दो रोटी कोई ना दे ये तो ऐसा शहर है। भैया, आप सरकार की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं की आवाज हैं। इनमें से कुछ हैं: भारत के वीर, उज्जवल भारत, स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भीम डिजिटल भुगतान, नारी शक्ति इत्यादि। इन मुहिमों के संदर्भ में आपका क्या विचार है? देखिए साहब, जब हमने संगीत यात्रा प्रारंभ की थी, पिछली सरकार में भी हम सरकारी ऐसे विज्ञापन 2-4 गाते थे। तो जो हम विज्ञापन जब से गाए तो उसका प्रभाव असर हुआ दुनिया के ऊपर। फिर समय ऐसा आया, भगवान ने एक समय ऐसा दिया कि जब इलेक्शन होने लगे तो जो 3 पार्टियां एक दूसरे की प्रतिद्वंद्विता में, तो तीनों पार्टियों ने हमसे गवा लिया। हाँ, कुदरतन बात देखिए। तो सामान्य लोगों को तो आइडिया भी ना लगे, वो तो सब बेचारे भ्रमित हो गए कि यार ये कांग्रेस का भी गा रहे हैं, बीजेपी का भी गा रहे हैं, समाजवादी भी गा रहे हैं, ये कहाँ, कौन सी पार्टी में है। तो हम तब बोलते थे हम राजनीति में हैं भाई, हम राजनीति में नहीं है, हम काजनीति में हैं और हम कलाकार हैं। कल को जो देता है आकार वही होता है कलाकार। तो कलाकार की ना तो कोई नीति होती है और ना कोई जाति होती है, तो उनकी तो काजनीति होती है। वो तो समर्पित होते हैं ईश्वरीय नाम के लिए, वो तो जप में अपने तप में होते हैं, वो तो मगन होते हैं, वो तो लगन होते हैं,
वो तो मनन होते हैं, मंथन होते हैं। तो इस तरह से हुआ। और पिछली सरकार में भारत निर्माण हमारा बड़ा चर्चित हुआ था। तो तत्पश्चात फिर जब ये नई सरकार आई तो सबसे पहला एक एंथम गा दिया था, स्वच्छ भारत। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, कल 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 छल 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 छल, एक धुली सी जिंदगी, स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। तो जैसे ही हमने ये स्वच्छ भारत एंथम गाया तो इसका बड़ा प्रभाव हुआ। नाना प्रकार की जितनी भी नगर पालिकाएं, म्यूनिसिपैलिटी और इस तरह की जो वहाँ की सेवाएं, उन सब गाड़ियों में हमारी आवाज़ बजती थी, स्कूलों में हमारी आवाज़ बजती थी। तो उसके बाद साहब फिर आया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें हमने गाया। फिर कौशल्य भारत जो स्किल इंडिया का, ये हमने गाया। फिर साहब हमने उज्ज्वला जो 8,000 बेनिफिशियरीज को ये मिला है, उज्ज्वला जो गैस सिलेंडर, और जो समृद्ध संभ्रांत लोगों ने ये छोड़ी सब्सिडी, तो उसके लाभ वंचितों को मिले। तो उसके लिए भी हमने उज्ज्वला भारत उज्ज्वला उज्ज्वला भारत उज्ज्वला, सम्मान नए भारत का, अभिमान नए भारत का, उज्ज्वला भारत उज्ज्वला। फिर हमने भारत के वीर जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, यानी 10 हमारी पैरामिलिट्री फोर्स ऐसी हैं जो पैरेलल हमारे आर्मी की तरह हैं। आप समझिए नाले में कोई गिर जाए तो सबसे पहले आईटीबीपी और बीएसएफ, सीआरपीएफ, हमारे ये पैरामिलिट्री वाले भागते हैं। नाले में कोई गिर गया, गड्ढे में कोई गिर गया, कोई किसी की गाड़ी खाई में गिर गई, तो ये लोग बचाते हैं। भगवान सबसे पहले अगर कोई बचाने भेजता है तो इन्हीं को भेजते हैं। तो इनको सैल्यूटेशन देता हुआ भारत के वीर हम लोगों ने गाया एंथम। तो इस तरह से हमने भारत की बहुत सारी योजनाओं के लिए गाया है, नारी शक्ति के लिए गाया। और तो और साहब रिसेंटली हमने वोट दो यानी इलेक्शन के लिए हमने गुहार की कि भैया कुछ मत करो, ये हर बुराई पर नुकीली चोट दो, यानी इस उंगली का वार न छूटे और किसी भी तरह से कोई भी दरकार न छूटे, और हर बुराई पर नुकीली चोट दो, वोट दो वोट दो वोट दो। तो इस तरह से जब हमने वोट की अपील का एंथम गाया तो कुछ कुछ राज्यों में तो देखिए जहां पर वोट का प्रतिशत कुल 50% ही होता था, वहां 70, 75, 80 तक भी गया है। तो उसका प्रभाव पड़ता है। कोई बात कहने से ज्यादा गाने के माध्यम से जब आप कहते हैं तो लोगों के हृदय परिवर्तन होते हैं। कैलाश भाई, हम सब जानते हैं कि शिव आपके आराध्य देव हैं। आप अपने आध्यात्मिक यात्रा के बारे में कुछ बताएं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं बाल्यावस्था से ही संगीत का परिचय मुझे अध्यात्म की वजह से हुआ। क्योंकि हमने जो भी सुना वो गुरुओं की वाणी सुनी, संतों की वाणी सुनी, परमात्मा का स्मरण सुना, परमात्मा का मनन सुना। तो हमें संगीत का मतलब ही ये लगता था कि भक्ति को ही संगीत कहते हैं। ये बाद में धीरे धीरे जब चित्रहार सुना हमने कि लोग भागते थे, हमारी उम्र के बालक, चित्रहार आ रहा है, रंगोली आ रही है, हमें जिंदगी में आज तक, अब हम चित्रहारों में काम करते हैं, रंगोलियों में काम करते हैं आज भी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वहाँ क्या बज रहा है, कौन बज रहा है और कौन किसको बजा रहा है। तो हमें, मैं क्या जानूं राम तेरा गोरख धंधा, हमें अभी भी बस अध्यात्म ही पता है कि हाँ, धर्म ही एक ऐसा है जो होगा अंत में साथी, न पत्नी काम आएगी न बेटा और कोई पोता, मगन ईश्वर की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता, रहेगा कब तलक मूर्ख यूं ही आलस में तू सोता। तो यदि आप अपने धर्म, अपने कर्तव्य पर रहें तो अपने आप बाकी सब चीजें सुचारू रूप से चलती रहती हैं। वही मेरा अध्यात्म है। मैं अपने कार्य को अपनी अर्चना मानता हूँ, अपने कार्य को अपना जप मानता हूँ, तप मानता हूँ।
इसीलिए मैं जब लिखता भी हूं तो मेरे लेखन में भी कुछ शब्द यदि आप देखेंगे तो कुहू कुहू कोयल जपे, पिहू पिहू पपीहा रटे, तो जपे और रटे, हम उसमें भी हमने कोयल को और पपीहे को भी बोलना नहीं लिखा, तो हमने जपना तपना ऐसे शब्द लिखते हैं। अजी कोई तपसी लागे कोई तपसी मेरे जीवन की अग्नि 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 अग्नि। कैलाश भाई, बिरजू महाराज परंपरा परिवार की ओर से मैं आपका हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जाने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी मधुर वाणी से हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे लिए कुछ सुनाइए और इस सभा का समापन करें। हाथ जोड़ के बोली गवर जाती, नो लोक बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में, अजी राम भजो जी राम भजो जी राम भजो जी राम भजो जी, शिव का वंदन किया करो, अजी शिव का वंदन किया करो जी। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, मेरी एक सुनो गोरा रानी, मेरी एक सुनो जी पार्वती, इस जंगल में तू क्या पावेगी, कंजरी बन बन मर जावेगी। हाथी चिंगाड़े शेर दहाड़, हाथी चिंगाड़े शेर दहाड़, भसम रमाऊं धुनी रमाऊं, तांडव कर कर डमरू बजाऊं, गुफा बीच मेरा है डेरारी, अभी संभल जाए गोर, मेरे भूत की माला गले पड़ी, मेरे खग्गड़ माला गले पड़ी, तू तो देखी से डर जावेगी, मेरे संग तू क्या पाव, कोई अच्छा कुंवर राजा का ढूंढ, कोई रूप कंवर राजा का ढूंढ, तो रानी बन के बैठ महल, हरी संभल जाहे गोरारी, हाँ मान जाहे गोरारी। अगर बम 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 लहरी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत, इतनी सुंदर बातें आपने बताई, इतना सुंदर आपने अपना सफरनामा बताया जीवन का। आपका हृदय से मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी तरीके से आप बस यूं ही कला की सेवा, लोगों की सेवा करते रहें। तो ये थे श्री कैलाश खेर जी, जिनकी बातें हमारे जीवन की सोच को बदल देती है और हमें प्रेरित करती है। इसी के साथ आज का सफरनामा यही समाप्त होता है। आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।